एपिसोड 7 वाइल्ड रोमांस। रित का गला घोंटना। रेहान रित के वन पीस को उसके जिस्म से अलग करने के बाद उसे वापस बेड पर जोर से धक्का दे देता है। अब रीत के आंखों से ना ही आंसू बह रहे थे और ना ही वह अपने पैर हाथ फेंक रही थी, जैसे मानो रीत अभी एक लाश बन गई है। जैसा उसके साथ किया जा रहे हैं वह वैसा होने दे रही। अब रेहान एक झटके में रेत के ऊपर आ गया। अभी रेहान के अंदर पागलपन जुनून सवार था। यह जुनून रीत ने उसे खुद तोहफे में दिया था, उसे थप्पड़ मारकर। और रेहान तो पहले से ही कहीं ना कहीं रित को अपनी जरूरत बनाना चाहता था। आज रित ने उसे थप्पड़ मार ऑफिशियल लेटर दे दिया था। रित ने तो अपनी जिंदगी में कभी यह नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। रीत की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। उसके शरीर में जैसे मानो कोई हलचल हो ही नहीं रही थी, मानो एक जिंदा लाश हो। और उस लाश को देख रेहान भी पूरी तरह जानवर बन चुका था। रेहान अपने जानवर अंदाज में रीत के बालों को सिकोड़ते हुए बोला, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हारी इस गलती की सजा मिलेगी। अब तुम मेरे इजाजत के बिना ना कहीं जा सकती हो ना कहीं आ सकती। तुम्हारे जिस्म पर अब सिर्फ मेरा हक होगा। इतना बोल रेहान रित पर पूरी तरह इंटेंस होकर उसे चुमने लगा। रित दर्द से कराह रही थी, अपने हाथ पैर बस फेंके जा रही थी, लेकिन रेहान था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो और ज्यादा हैवानियत के साथ जैसे रित के जिस्म को नोचने लगा। रित के मुंह पे लगी पट्टी जो रित के होठ कट कर उससे खून निकलने की वजह से लाल हो गई, क्योंकि रेहान रित को होठों को बेहद बेदर्दी के साथ अपने होठों से काट रहा था। ऐसे ही रेहान की हैवानियत के साथ ये रात बीत गई। अब सुबह हो चली थी। रेहान को जब आंख खुली तो वो रायचंद में अपने कमरे में था, और रित की आंख खुली तो वो भी रायचंद में अपने कमरे में थी। रेहान एक झटके में बेड से उठा और अचानक से अपना सर पकड़ जमीन में बेड का साइड में कोने पर बैठ गया। फिर वो अपने घुटनों के बीच में अपने पैरों को छिपा लेता है। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, नहीं। एक भयानक आवाज आई, तुम्हें रित की जिंदगी बर्बाद करनी है। रेहान जो एकदम पागलों की तरह हरकत कर रहा था वो हकलाते हुए बोला, कौन है रित, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे छोड़ दो प्लीज, और मेरी नव्या को मुझे वापस लौटा दो। फिर रेहान थोड़ा और अजीब सी हरकतें करने लगा। वो अचानक से खड़ा हुआ, फिर अपने कबर्ड के पास जाकर कबर्ड से एक तस्वीर निकाल उसे अपने सीने से लगा कर वही वापस से कोने में बैठ गया। फिर रेहान पागलों की तरह हकलाते हुए बोला, नव्या, मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगा। नव्या, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर से एक आवाज आई, अगर तुम्हें नव्या चाहिए तो तुम्हें मैं जैसा कहूंगी बिल्कुल वैसा करना होगा। तुम्हें रित की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बनाना होगा। तुम जैसा बोल रही हो मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी नव्या को लौटाना होगा। रेहान ने एक अलग तड़पती आवाज में कहा। रेहान की आवाज सुन जोर से हंसते हुए फिर एक आवाज आई, अब तुम वैप्स बेड पे लेट जाओ और सब भूल जाओ। सब कुछ बस तुम्हें ये याद रखना है, तुम्हें रित की जिंदगी बर्बाद करनी है। रेहान बिल्कुल उस लड़की के कहे मुताबिक बेड पे लेट गया। अब वो आवाज गायब हो चुकी थी। पता नहीं क्यों पर ये आवाज गायब होते ही रेहान अपनी वर्तमान जिंदगी में आता है, और वो अभी हुई सारी बात भूल चुका था। बस उसे एक ही बात याद थी, वो थी रित की बर्बादी। उसी पल अचानक से रेहान बेहोश हो गया। रेहान बेहिशी में बड़बड़ा रहा था, आई लव यू रित, आई लव यू, पर मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा। बर्बाद? बड़बड़ाते हुए रेहान बेहोश हो गया। इधर रित के कमरे में रित जब सोकर उठी तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन उसके शरीर में बेहद दर्द और जलन महसूस हो रहा था। हमें इतना थकान क्यों महसूस हो रहा है? और एक मिनट, हम तो कल रात रेहान सर के साथ ब्लू मून पार्टी में गए थे, तो फिर यहाँ कैसे आए? इतना बोल रित बुरी तरह सोच में पड़ गई। रित दर्द और जलन से कराहते हुए बेड से खड़ी हुई तो उसकी नजर अचानक से सामने लगे शीशे में चली गई। शीशे में वो खुद को देखते ही बुरी तरह घबरा उठी। वो अपने को थाम शीशे के और करीब गई तो उसकी आंखें लाल हो उठी। ये हमें क्या हुआ? हमारे चेहरे पर इतने निशान और हमारा होठ कैसे कटा है? क्या हुआ है हमें? फिर रित एक नजर अपनी पूरी शरीर पे डालती है
तो इस बार वो सीधे बेड पे जा गिरती है। वो अपने बालों को खुद से कसकर भिंच रोने लगी। हमें क्या हुआ है? हमारे शरीर में इतने चोटों के कैसे निशान है? और हमसे चला भी नहीं जा रहा है। क्या हुआ है हमें? रित को कल रात की थप्पड़ वाली बात से लेकर उसके और रेहान के बीच हुई कल रात की घटना कुछ भी याद नहीं है। जैसे मानो किसी ने उसके जहन से जानबूझकर ये सारी बातें निकाल दी हो। इधर फिर रित अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हमें रेहान सर से पूछना होगा कल रात क्या हुआ था हमारे साथ, हम इतने घायल कैसे हुए। इतना बोल रित खुद को संभालते हुए केयर टेकर की ड्रेस में तैयार होकर अपने कमरे से रेहान के कमरे में कॉफी लेकर चली गई। रित से ढंग से चला भी नहीं जा रहा था, उसे बेहद चक्कर आ रहा था। रित रेहान के कमरे के बाहर डोर नॉक करती है तो रेहान कोई रिप्लाई नहीं देता। ये देख रित को एक बार फिर रेहान पे बरसाओ गुस्सा आया, इसलिए वो बिना नॉक किए रूम के अंदर चली गई क्योंकि दरवाजा खुला था। रित जैसे ही रूम में गई तो देखती है रेहान अभी तक सो रहा है। ये देख रित थोड़ा चिढ़ते हुए बोल पड़ती हैं, ये देखो पूरी दुनिया के लिए सुबह हो चुकी है पर इस दुनिया के जो बादल है उनके लिए सुबह नहीं हुई है। ये सोच रित कॉफी का ट्रे टेबल पर रख देती है और खुद रेहान को उठाने का सोच रेहान के पास आती है। रित रेहान को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, सर सर सुबह हो चुकी है। फिर भी रेहान ने कुछ नहीं कहा। ये देख रित इस बार थोड़ी तेज आवाज में बोली, सर हम आपको उठा रहे हैं। अब रित इसके आगे कुछ कहती कि उससे पहले उसके गर्दन अचानक से कस गए, उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। वो बस छटपटाई जा रही थी। एक कड़क आवाज आई, तुमने मुझे रेहान रायचंद को उठाने की कोशिश की। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि रेहान की ही थी। रित रेहान को जब नींद से जगाई थी उसी पल रेहान की आंखें खुली और वो रित को अपने पास देख उसे बर्दाश्त नहीं कर सका तो अचानक से उसका गला घोटने की कोशिश करने लगा। रेहान रित के गले को बेहद कसकर दाब रहा था। अगर वो मुश्किल से 30 सेकंड्स और रित का गला इसी तरह दाबे रखा तो रित की जान भी जा सकती थी। रित एक तो कल रात की वजह से पहले से ही तकलीफ में थी और उसे अब एक और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। तभी अचानक से दरवाजा खुला तो वंश रेहान को इस तरह रित का गला दबाते देख तुरंत उसे छुड़ाने के लिए दौड़ा। भाई आप क्या कर रहे हैं? रित इससे मर भी सकती है। भाई छोड़ दीजिए उसे। लेकिन रेहान वंश को देकर कड़कती आवाज में बोला, मुझे इसकी मौत चाहिए, मौत, सिर्फ मौत। रेहान इतना बोल ही रहा था कि अचानक से उसके हाथ में वंश जल्दी से एकदम बेदर्दी के साथ इंजेक्शन घुसा देता है। इंजेक्शन लगते ही रित रेहान से आजाद से होती है, वही रेहान बेहोश हो जाता है। रित अपने गले को पकड़ जोर जोर से खांसने लगी। उसकी खांसी जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही वंश तो बस यही सोच सोचकर पागल हुए जा रहा था कि अगर आज वो वक्त पर रेहान आता तो शायद रित की जान भी जा सकती थी। वंश जल्दी से रेहान को बेड पे सही से लेटा देता है। रेहान इंजेक्शन की वजह से बेहोश हो चुका था। वही अब वंश फिर रित के पास आते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रित जो अभी भी बस खांसे जा रही थी वह अपनी खांसी को कंट्रोल में करते हुए बोली, हम ठीक है, जिंदा है, सही सलामत है, वरना आज आपके भाई ने तो हमें मारने की पूरी कोशिश कर ही ली थी। रित की बात एकदम सच थी, इसलिए वंश थोड़ा अपनी नजरें झुकाए बोला, देखो इसमें भाई की कोई गलती नहीं है। भाई की कुछ यादें हैं जिनकी वजह से वो कभी कभी खुद को संभाल नहीं पाते। वो गुस्सा हो उठते हैं और वो गुस्से में कुछ भी कर बैठते हैं, इसलिए उनके गुस्से को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। पीछे से आवाज आई। रित और वंश दोनों पीछे पलटे तो देखते हैं कि कोमल जी और वीरेंद्र जी वहां खड़े हैं। उनकी तरफ देख रित थोड़ा शांत हो जाती है। कोमल जी आगे रित की तरफ बढ़ते हुए बोली, अब हमारे बेटे को तुम ही बचा सकती हो इस गुस्से और पागलपन से। रित हैरान थी कि आखिर वो कैसे रेहान को बचा सकती है। रित हैरानी में बोली, हम कैसे बचा सकते हैं? इन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, ना कि हमारी। वीरेंद्र जी बोल पड़े, नहीं रेहान को तुम्हारी जरूरत है।
तुम ही सिर्फ रेहान को वापस से पहले जैसा रेहान बना सकती हो। डॉट। इतना बोल कोमल जी वीरेंद्र जी दोनों रित के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उनकी बेबसी साफ झलक रही थी। उनकी ये बेबसी देख रित और वंश दोनों की आंखें नम हो गई। रित जो कोमल जी और वीरेंद्र जी दोनों के हाथ को जोड़ा देख उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए नम आंखों से बोली, ठीक है, हम करेंगे आपकी मदद रेहान सर को ठीक करने में, लेकिन पहले आप हमें रेहान सर की बीती जिंदगी के बारे में सब कुछ बताइए। कोमल जी वीरेंद्र जी एक साथ बोले, थैंक यू रित। फिर सभी लोग लिव इन एरिया में चले गए। वहां सभी लोग रित को रेहान की बीती जिंदगी के बारे में सब कुछ बताते हैं। जिन्हें सुन रित की आंखों में आंसू थे। वही कोमल जी फिर से रित से विनती करते हुए बोली, अब तुम ही हमारे बेटे को बचा सकती हो, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया है कि जब तक कोई शांत स्वभाव वाला इंसान रेहान के अगल बगल हर वक्त नहीं रहेगा तो रेहान का गुस्से का कंट्रोल में आ पाना मुश्किल है। रित अब एक मुस्कान के साथ बोली, अब आप सब ये सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। रित ने मन ही मन सोच लिया था कि अब उसे करना क्या है। वही रित अब अपने कमरे में चली गई और सारी प्लानिंग इकट्ठे करने लगी। To be continued. Broken Heart.